हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ए टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म ओनली इफ ए रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड इट हैज नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। किसी भी टेबल या रिलेशन को हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बोल सकते हैं अगर रिलेशन ऑलरेडी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है और उस रिलेशन में कोई भी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी टेबल और रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा अगर उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है और कोई भी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस तरीके से हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करते हैं और हम डायरेक्टली भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म को चेक कर सकते हैं। ए रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म if it holds at least one of the following conditions for every non-trivial function dependency x to y, x is a super key and y is a prime attribute, means each element of y is part of some candidate key। तो अगर हमें चेक नहीं करना है कि पहले रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं और उसके बाद ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक नहीं करना है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन है और उसमें अलग अलग फंक्शन डिपेंडेंसी दी हुई है तो हम x टू y फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करेंगे। हम यहाँ पे दो कंडीशन देखते हैं और इनमें से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। फर्स्ट कंडीशन है x इज अ सुपर की। अगर x सुपर की है और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं y इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये है कि y जो है वो कैंडिडेट की का पार्ट होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम दो तरीके से थर्ड नॉर्मल फॉर्म को चेक कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या नहीं। अगर टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा और अगर टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। या फिर हम इसे इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं कि अगर x टू y कोई फंक्शन डिपेंडेंसी दी हुई है, x अगर सुपर की है या फिर y एक प्राइम एट्रीब्यूट है तो हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। सबसे पहले हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को समझेंगे। सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है R जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं A, B एंड C और इस रिलेशन में अगर हमें इस तरह की फंक्शन डिपेंडेंसी दिखती है A टू B, इसका मतलब ये है कि B डिपेंड्स ऑन A। अगर हमें A पता है तो हम B को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है B टू C, मीन्स C डिपेंड्स ऑन B। तो यहाँ पे इन दोनों डिपेंडेंसी से हमें ये पता चलता है कि हम A से B डिराइव कर सकते हैं एंड B से C डिराइव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम A से C को भी डिराइव कर सकते हैं, मीन्स C डिपेंड्स ऑन A। तो इस तरह की फंक्शन डिपेंडेंसी अगर हमें दिखती है तो इसे ही हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो इस तरह की डिपेंडेंसी किसी भी टेबल में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है तो इसका मतलब ये है कि वो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इस रिलेशन में हमारे पास जो डिपेंडेंसी थी वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी। अब अगर हम देखें इस टेबल में कैंडिडेट की कौन सी है तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट की है A, क्योंकि A में कोई भी इनकमिंग एज नहीं है और A ही सिर्फ यहाँ पे कैंडिडेट की है जिसकी हेल्प से हम B और C को डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे इस टेबल में किसी भी तरह की पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि B डिपेंड्स कर रहा है A पे जो कि एक कैंडिडेट की है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी का कोई चांस नहीं है। B जो है वो फुली डिपेंडेंट है A पे। तो ये जो टेबल है ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसीलिए ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है।
अगर हमें इस टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करना है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ पे हमें दो टेबल बनानी पड़ेंगी। फर्स्ट टेबल में हम बनाएंगे बी एंड सी को, मतलब फर्स्ट टेबल में हम एट्रीब्यूट रखेंगे बी एंड सी, एंड सेकेंड टेबल में हम लेंगे ए एंड बी। तो फर्स्ट टेबल जो हमारे पास है, फर्स्ट रिलेशन जो हमारे पास है बी एंड सी का, उसमें बी की बना है और बी की हेल्प से हम सी को फाइंड कर सकते हैं, और सेकेंड टेबल में ए की है और ए की हेल्प से हम बी को फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों ही रिलेशन में, दोनों ही टेबल में अब किसी भी तरह की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास रिलेशन है आर, जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी ई, और जो फंक्शन डिपेंडेंसी हमें दी हुई है वो है ए टू बी, बी टू ई एंड सी टू डी। अब अगर हमें रिलेशन देख के फाइंड करना है कि ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, तो हम इसे डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड करनी होगी। तो इस रिलेशन में कैंडिडेट की होगी ए सी, क्योंकि ए और सी में कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, और ए सी की हेल्प से हम बाकी के सभी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट की होगी ए सी और प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे ए एंड सी। अब जो रूल हमारे पास है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए वो ये है कि अगर x टू y कोई फंक्शन डिपेंडेंसी है, तो या तो x को सुपर की होना चाहिए या फिर y प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर x सुपर की है या फिर y प्राइम एट्रीब्यूट है, इन दोनों में से अगर कोई एक भी रूल, कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी। तो अब हम यहाँ पे वन बाय वन सभी फंक्शन डिपेंडेंसी को चेक करते हैं। फर्स्ट है ए टू बी। अब इस फंक्शन डिपेंडेंसी में ना तो ए सुपर की है, क्योंकि ए जो है वो कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है, और ना ही बी प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि इस रिलेशन में सिर्फ ए और सी ही प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ना तो ए सुपर की है और ना ही बी प्राइम एट्रीब्यूट है, तो दोनों में से एक भी रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अब बाकी की डिपेंडेंसी भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बी टू ई एंड सी टू डी, क्योंकि अगर किसी टेबल में कोई एक भी फंक्शन डिपेंडेंसी ऐसी है जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म को फॉलो नहीं कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो ये जो टेबल हमारे पास है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, पर अगर हमें इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करना है तो यहाँ पे हमें 4 टेबल्स बनानी होंगी। फर्स्ट जो टेबल होगी, फर्स्ट जो रिलेशन होगा वो होगा ए बी, क्योंकि ए की हेल्प से हम बी को फाइंड कर सकते हैं, और ए यहाँ पे की होगा, ए की हेल्प से हम बी को फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड जो रिलेशन है वो है बी टू ई। जैसे हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पढ़ा था कि हम ए बी और ई इन तीनों एट्रीब्यूट को साथ में लेके एक रिलेशन बना रहे थे, पर यहाँ पे हमें बी और ई के लिए एक सेपरेट रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक ही रिलेशन में ए बी और ई को रखते हैं तो वहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो बी और ई के लिए हम एक सेपरेट टेबल बनाते हैं, रिलेशन 2। थर्ड रिलेशन रहेगा सी टू डी, क्योंकि सी की हेल्प से हम डी को फाइंड कर सकते हैं, और लास्ट रिलेशन हम की के लिए बनाते हैं, तो लास्ट जो टेबल रहेगी वो रहेगी ए एंड सी की। तो इस तरीके से हमारे पास अगर कोई टेबल है जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो हम उसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट टेबल दी हुई है, जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, जिप एंड सिटी। इस टेबल में स्टूडेंट आईडी की है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी की हेल्प से हम बाकी के एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकते हैं, और सिर्फ स्टूडेंट आईडी की है और यही इसका प्राइम एट्रीब्यूट है। अब अगर हम यहाँ पे फंक्शन डिपेंडेंसी देखें तो दिया हुआ है स्टूडेंट आईडी टू जिप एंड जिप टू सिटी। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट आईडी से हम जिप फाइंड कर सकते हैं और जिप से हम सिटी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं।
तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूले का यूज करते हैं। जो रूल हमारे पास है कि अगर x टू y कोई फंक्शन डिपेंडेंसी है तो या तो x सुपर की होना चाहिए या फिर y प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो zip टू सिटी फंक्शन डिपेंडेंसी है, इसमें zip ना तो सुपर की है और ना ही सिटी प्राइम एट्रीब्यूट है। तो zip सुपर की नहीं है और ना ही सिटी प्राइम एट्रीब्यूट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टेबल है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी है, क्योंकि हम स्टूडेंट आईडी से zip फाइंड कर रहे हैं और zip से सिटी फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है सिटी, वो ट्रांजिटिवली सुपर की पे डिपेंड हो रहा है, मतलब ट्रांजिटिवली वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड हो रहा है, जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म को वायोलेट करता है। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से हम चेक कर सकते हैं और दोनों ही तरीके से जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो टेबल है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब अगर हमें इस टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें दो टेबल्स बनानी होंगी। फर्स्ट टेबल जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड जिप, और जो दूसरी टेबल हम बनाएंगे वो बनाएंगे जिप एंड सिटी की। तो यहाँ पे हमने सिटी को एक न्यू टेबल में लिया है। अब जो सेकेंड टेबल हमारे पास है उसमें जिप हम एज अ प्राइमरी की यूज करेंगे। तो अब अगर हम चेक करें दोनों ही टेबल्स को, तो दोनों ही टेबल्स अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। फर्स्ट टेबल में स्टूडेंट आईडी की है और सेकेंड टेबल में जिप जो है वो की है। तो इस तरीके से हमारे पास जो पहले टेबल थी वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं थी, पर जब हमने इस टेबल को डिकम्पोज किया, इस टेबल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब ये जो टेबल है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।